गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं इंजीनियर एम इमरान सर। आप सभी को भारत एजुकेशन में स्वागत है। भारत एजुकेशन सर्कल एक ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है। आपके स्क्रीन पे स्टूडेंट्स आज का टॉपिक दिख रहा है सदिशों का वियोजन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अर्थ हुआ कि हम लोग सदिश को किस प्रकार से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में रिजॉल्व करते हैं, उसे विघटित करते हैं। तो किसी भी सदिश का एक्स में, वाई में और जेड अक्ष में जो घटक निकालते हैं, जो पार्ट निकालते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं सदिशों का वियोजन यानी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कहा गया है, किसी सदिश को अनेक स्वैच्छिक घटकों में वियोजित किया जा सकता है। यानी कोई भी सदिश है, उस सदिश को बहुत सारे इच्छा अनुसार हम लोग घटकों में तोड़ सकते हैं, वियोजित कर सकते हैं। सदिशों का वियोजन सदिश योग का विपरीत होता है। यानी सदिशों का जो वियोजन होता है, यानी उसका जो तोड़ना होता है, वो सदिश योग के क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। सदिश योग में हम लोग सदिश को जोड़ते हैं, जबकि सदिशों के वियोजन में सदिश को क्या करते हैं, हम लोग तोड़ते हैं। सदिशों के वियोजन से प्राप्त घटकों का योग करने पर, यानी सदिशों के वियोजन से प्राप्त घटकों का योग करने पर पुनः वही सदिश प्राप्त हो जाता है। यानी हमने क्या किया, सबसे पहले सदिश को तोड़ा और तोड़ने के बाद जब उसके घटक को जब हम लोग जोड़ेंगे तो पुनः वही सदिश क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। ओके, यहाँ हम सदिश वियोजन के लिए कार्तीय निर्देशांक पद्धति का उपयोग कर सदिश का द्विविमीय तथा त्रिविमीय वियोजन का अध्ययन करेंगे। यानी सदिश को हम लोग दो प्रकार से वियोजित करेंगे। पहला होगा द्विविमीय सदिश वियोजन और दूसरा होगा त्रिविमीय सदिश वियोजन। और ये जो सदिश का वियोजन होगा, इसका वियोजन हम लोग पढ़ेंगे कार्तीय निर्देशांक पद्धति के अंदर। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए कि किसी सदिश के वियोजन की निम्न दो विधियां होती है। पहली विधि है हमारा क्या, देखिए पहला विधि है, फर्स्ट विधि है हमारा द्विविमीय यानी समतल निर्देश तंत्र में वियोजन और दूसरा है त्रिविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन। यानी पहला वियोजन हम लोग करेंगे समतल यानी प्लेन में और दूसरा वियोजन करेंगे हम लोग त्रिविमीय निर्देश तंत्र में। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले द्विविमीय एंड बाद में त्रिविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन। ओके, नेक्स्ट क्या है सुन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी सदिश का द्विविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन। द्विविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन, टू डायमेंशनल रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। टू डायमेंशनल रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक तो डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर है, इस वेक्टर को कहा गया है वेक्टर ए। वेक्टर ए मान लेते हैं वेक्टर ए जो है वो एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाया है, देखिए थीटा। कितना कोण बनाया है, देखिए थीटा। इसके दो घटक है, दो लंबवत घटक है। एक घटक एक्स की ओर जिसको हम लोगों ने नाम दिया है एक्स। क्या नाम दिया है, देखिए ए एक्स। ए एक्स क्या है, देखिए ए एक्स जो है वो सदिश ए का एक्स अक्ष के अनुदिश घटक, यानी इसको कहा गया कंपोनेंट। क्या कहा गया, देखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along x एक्सिस। along क्या कहा गया, इसमें देखिए x एक्सिस। ओके, इसी तरह से दूसरा घटक है ay को हम लोग क्या कहेंगे, इसमें देखिए वेक्टर a का y अक्ष के अनुदिश घटक, यानी
component of vector A along y axis ओके। अब इस फोटो को देख करके स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा एक्स है और ये क्या है देखिए ए वाई। अब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक समकोण त्रिभुज में हम लोग साइन थीटा निकालेंगे और क्या निकालेंगे, कॉस थीटा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग निकालते हैं सबसे पहले साइन थीटा एंड कॉस थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आप कॉस थीटा अप्लाई करते हो तो कॉस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ से देखिए कॉस थीटा किसके बराबर होगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स कॉस थीटा होता है क्या चीज, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हो गया यानी आधार बटे शीर्षलंब, आधार हो गया x और शीर्षलंब हो गया a। तो यहाँ से क्या बन गया स्टूडेंट देखिए कॉस थीटा बन गया x अपॉन a। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x का वैल्यू हो जाएगा a cos थीटा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट देखिए, x का वैल्यू हो जाएगा a cos थीटा। ओके, सिमिलरली जब आप साइन थीटा अप्लाई करोगे तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का वैल्यू हो गया स्टूडेंट देखिए ay और कर्ण का वैल्यू हो गया a। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ay का वैल्यू हो जाएगा कितना स्टूडेंट देखिए a sin थीटा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कहा गया कि किसी सदिश का घटक थीटा यानी कोण पर निर्भर करता है, यानी किसी भी सदिश का घटक जो है वो किस पे निर्भर करता है, कोण पे। वह धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है, यानी थीटा के अलग अलग वैल्यू पे x का जो वैल्यू होगा और ay का जो वैल्यू होगा वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ओके, तो जब स्टूडेंट्स हम लोग इसकी जब वैल्यू को देखिए जब हम लोग पूर्ण वेक्टर को लिखते हैं वेक्टर a, इस वेक्टर a को लिखने का तरीका हो गया ax i कैप प्लस ay j कैप। अब ध्यान से देखोगे तो ax के जगह पे क्या लिखोगे स्टूडेंट देखिए, ax के जगह पे आप लिखोगे a cos थीटा i कैप प्लस का a cos थीटा j कैप। a cos थीटा क्या है देखिए j कैप। ओके, a cos थीटा j कैप। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने वेक्टर को किस प्रकार से लिखा, जो हमारा वेक्टर x के लॉन्ग होगा उसको लिखा जाएगा ax i कैप और जो y के लॉन्ग होगा उसको लिखा जाएगा ay j कैप। जब पूर्ण वेक्टर को जब लिखा जाएगा तो कंप्लीट वेक्टर हो जाएगा हमारा वेक्टर a ax i कैप प्लस ay j कैप। ओके, इसको किस प्रकार से लिखा गया सुन, तो इसको हम लोग लिखते हैं सदिशों के त्रिभुज योग का नियम से, सदिशों के त्रिभुज योग नियम से। तो सदिशों का त्रिभुज योग नियम क्या है देखिए, फिगर से देखिए, फिगर में लिखा हुआ है यहाँ से O से M प्लस M से P। देखिए O से M प्लस M से P इक्वल्स टू O से कहाँ पे P तक। तो O से P को स्टूडेंट्स हम लोग A कहेंगे और इसको स्टूडेंट्स हम लोग AX वेक्टर कहेंगे और इसको हम लोग कहेंगे AY वेक्टर। ओके, तो ये रहा AX एंड AY सदिश A का X के अनुदिश एंड Y के अनुदिश घटक। ओके, नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट है हमारा सदिश A का परिमाण। सदिश A का परिमाण मान लेते हैं क्या है देखिए कैपिटल A है, कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा है फ्रेंड्स, जो सदिश A है उसको हम लोगों ने लिखा AX वेक्टर या AX i कैप लिखे हैं हम लोग AX i कैप प्लस AY j कैप। परिमाप के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या निकालते हैं, मॉड। तो मॉड होता है क्या है देखिए रूट अंडर AX यानी i कैप का गुणांक का स्क्वायर और j कैप के गुणांक का स्क्वायर। जैसे दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई स्क्वायरिंग करोगे ये बन जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस का AY स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, इसी समकोण त्रिभुज में यदि हमें क्या निकालना है देखिए, दिशा निकालना। तो दिशा निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग हमेशा क्या निकालते हैं देखिए, tan थीटा निकालते हैं। क्या निकालते हैं स्टूडेंट बताइए, tan थीटा। अब फिगर से आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि tan थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है देखिए, लंब हो गया PM और आधार हो गया कितना है देखिए
OM। तो PM हो गया AY और आधार हो गया कितना स्टूडेंट देखिए AX। तो tan थीटा बन जाएगा AY अपॉन AX। तो tan थीटा हो गया स्टूडेंट देखिए AY अपॉन में AX। जैसे हमें थीटा निकालना हो तो थीटा हो गया स्टूडेंट tan इनवर्स, क्या हो गया स्टूडेंट देखिए tan इनवर्स AY अपॉन AX। थीटा इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट देखिए tan इनवर्स AY अपॉन AX, जहां पे थीटा क्या है स्टूडेंट, तो थीटा है हमारा वेक्टर ए का किसके साथ, तो वेक्टर ए का AX के साथ कोण क्या है स्टूडेंट देखिए थीटा। वो क्या है स्टूडेंट देखिए थीटा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम लोग किसी भी सदिश को उसके द्विविमीय निर्देश तंत्र में हम लोग घटक को ज्ञात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान देने योग्य क्या बात है स्टूडेंट देखिए, हम लोग फिगर से एक बार और देखते हैं मेमोराइज करके। ये रहा स्टूडेंट्स हमारे लिए एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, एक वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट्स वेक्टर, कोई वेक्टर रहा, मान लेते हैं स्टूडेंट्स इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग एंगल कितना मान लिए थीटा। अब इसके स्टूडेंट्स दो लंबवत घटक मिलेगा, एक मिलेगा एक्स में, एक मिलेगा वाई में। ये घटक होगा स्टूडेंट्स एक्स और ये घटक होगा स्टूडेंट्स कितना AY। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स एक्स का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा A cos थीटा और AY का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स क्या होगा देखिए A sin थीटा, A sin थीटा। अब ध्यान से देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप नोट्स करके लिख सकते हो, नोट करके एक पॉइंट लिख सकते हो। अगर आप किसी भी सदिश का घटक निकालते हो, सदिश ए का अगर आप घटक निकालना चाहते हो, सदिश ए का एक्स अक्ष के और अगर आप उसका घटक निकालते हो तो क्या करोगे, उसको लिखोगे एक्स और साथ में क्या करोगे इसमें देखिए ए, यानी कि ए को गुना करोगे किसके साथ, तो ए का गुना करोगे कोसाइन ऑफ किससे किसके बीच का एंगल, तो वेक्टर ए का AX के साथ के कोण के साथ। ओके, अच्छा उसी तरह स्टूडेंट्स सिमिलरली सेम तरीके से सिमिलरली अगर हमें स्टूडेंट्स AY निकालना हो तो क्या करोगे, लिखोगे A और साथ में लिखोगे कोसाइन ऑफ यानी सदिश A का किसके साथ कोण, सदिश A का AY के साथ कोण। ओके, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं और देखते हैं किसी सदिश का त्रिविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन, यानी किसी सदिश का त्रिविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन यानी 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी इस बार क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग कोई वेक्टर ए को 3 अक्ष में, 3 अक्ष जो कि लंबवत है उसके घटक निकालेंगे, एक AX दूसरा AY और तीसरा क्या निकालेंगे इसमें देखिए AX निकालेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई सदिश A है, ओके, इसका त्रिविमीय निर्देश पद्धति में जो वियोजन होगा वो उस वियोजन को हम लोग लिखेंगे एक x की ओर, एक y की ओर और दूसरा z अक्ष के अनुदिश जो घटक होगा वो क्रमशः कहा जाएगा AX, AY और क्या कहा जाएगा इसमें देखिए AZ। ओके, AZ। अब इसको स्टूडेंट्स हम लोग कैसे लिखते हैं देखिए, ठीक है, देखिए ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है और ये क्या है इसमें देखिए z अक्ष है। ये हमारा एक घटक है A यानी वेक्टर A है। वेक्टर A जो है x के साथ अल्फा, y के साथ बीटा और z के साथ कितना कोण बनाया इसमें देखिए गामा। यानी वेक्टर A जो है वो x के साथ अल्फा, y के साथ बीटा और z अक्ष के साथ गामा कोण बनाया है। ओके, अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इस वेक्टर A का x की ओर जो घटक होगा उसको हम लोग AX नाम देंगे, जो y के एलोंग घटक होगा अनुदिश होगा उसको AY नाम देंगे और जो z के अनुदिश घटक होगा उसको हम लोग AZ नाम देंगे। क्या नाम देंगे, AZ नाम देंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स त्रिभुज OMP यानी OMP यानी त्रिभुज के यानी त्रिभुज OMP से सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से आप कैसे लिखोगे देखिए
ओ एम पी में आप कैसे लिखोगे स्टूडेंट, देखिए ओ एम पी में आप लिखोगे ओपी इक्वल्स टू ओ एम प्लस का एम पी। देखिए यहाँ से ओपी इक्वल्स टू ओ एम प्लस का एम पी एंड त्रिभुज ओ एन एम से ओ एन एम, ये रहा ओ, ये रहा एन और ये रहा एम, ओ एन एम से आप लिखोगे ओ एम इक्वल्स टू ओ एन प्लस का एन एम, ओ एम इक्वल्स टू ओ एम एन प्लस का ओ एन। ओके, जैसे स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से उठाएंगे और ओपी की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, देखिए ओ एम, इस ओ एम को उठाइए और इसको ला करके यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। जैसे पुट करेंगे स्टूडेंट देखिए तो ओपी इक्वल हो जाएगा ओ एन प्लस का एन एम प्लस का एम पी। आप सारे वैल्यू को पुट करेंगे तो ये वेक्टर ए इक्वल टू बन जाएगा ए एक्स प्लस का ए वाई प्लस का ए जेड प्लस का क्या बनेगा स्टूडेंट, देखिए ए जेड। अब ए एक्स है क्या स्टूडेंट, तो सदिश ए का एक्स के लंब घटक, तो इसी को लिखने का तरीका होता है स्टूडेंट, देखिए वेक्टर ए एक्स को हम लोग लिखेंगे ए एक्स आई कैप लिखेंगे, उसी तरह ए वाई वेक्टर को हम लोग लिखेंगे क्या चीज स्टूडेंट, देखिए ए वाई जे कैप, और उसी तरह ए जेड वेक्टर को स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे ए जेड के कैप। तो हमारा कंप्लीट वेक्टर जो होगा स्टूडेंट्स, कंप्लीट वेक्टर वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ओके, वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यानी वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस का ए वाई जे कैप प्लस का ए जेड के कैप, ओके, ए जेड के कैप, ओके। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ है सदिश ए का परिमाण, तो सदिश ए के परिमाण के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर जो लिखा है, देखिए हमारा जो वेक्टर आया वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। यदि स्टूडेंट्स इसका परिमाण निकालना हो तो परिमाण को हम लोग वेक्टर यानी मॉड ए से लिखते हैं, और इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स रूट अंडर आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर, ओके, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये कहलाता है स्टूडेंट सदिश ए का परिमाण, ओके। नेक्स्ट है स्टूडेंट, देखिए मान लीजिए हमारा सदिश ए जो है वो एक्स के साथ कितना कोण बनाता है, अल्फा कोण, वाई अक्ष के साथ कितना कोण बनाया, बीटा कोण, एंड जेड अक्ष के साथ कितना कोण बनाया स्टूडेंट, देखिए गामा कोण बनाया। तो इसी प्रकार स्टूडेंट्स जब हम लोग cos अल्फा लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए cos अल्फा, तो cos अल्फा जो होगा स्टूडेंट्स वो बनेगा हमारा ax अपॉन वेक्टर a। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ax का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स a cos अल्फा। सिमिलरली स्टूडेंट्स ay जब लिखने जाओगे तो ay बनेगा हमारा a cos बीटा। उसी तरह स्टूडेंट्स az आप लिखने जाओगे तो az हमारा बन जाएगा a cos गामा। यदि आप स्टूडेंट्स एक कंप्लीट वेक्टर को लिखते हो तो वेक्टर ए हमारा बन जाएगा ए cos अल्फा आई कैप प्लस ए cos बीटा जे कैप प्लस ए cos गामा के कैप। cos गामा कितना स्टूडेंट देखे, के कैप। यदि स्टूडेंट्स ए की आप डिवाइड लगा लेते हो तो वेक्टर ए अपॉन ए ये बन जाएगा हमारा एक इकाई सदिश ए कैप, और ये होगा कितना स्टूडेंट देखिए cos अल्फा आई कैप प्लस cos बीटा जे कैप प्लस में cos गामा के कैप। cos गामा कितना स्टूडेंट देखिए के कैप। अब हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स यदि आप मॉड लोगे, क्या लोगे स्टूडेंट बताइए, परिमाप लोगे ए कैप का, तो ए कैप का परिमाप तो 1 हो जाएगा, और यहाँ से बन जाएगा स्टूडेंट्स cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ये रूट अंडर, जैसे इस रूट अंडर को स्टूडेंट्स हटाओगे तो ये बन जाएगा 1। तो हमारा पूरा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट देखिए cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना स्टूडेंट देखिए 1, जैसा कि आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 बातें जानना जरूरी है। फर्स्ट है हमारे पास दिक्कोजियाएं, यानी किसी cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा ये सदिश की क्या कहलाती है, ये सदिश की कहलाती है दिक्कोजियाएं, ये सदिश की कहलाती है दिक्कोजियाएं यानी डायरेक्शन कोसाइन। क्या कहलाती है स्टूडेंट बताइए,
ये कहलाती है डायरेक्शन कोसाइन। ओके, किसी सदिश की दिक् कोज्याएं, यानी कोई भी सदिश है उसकी दिक् कोज्याएं उन कोणों की कोज्याएं हैं जो कोई सदिश क्रमशः एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष से बनाता है। कोज्याएं का मतलब हो गया कि कॉस से मल्टीप्लाई, यानी कॉस से क्या होना है स्टूडेंट बताइए, मल्टीप्लाई। तो कोई भी सदिश है उस सदिश की दिक् कोज्याएं उन कोणों की कोज्याएं मतलब कॉस होती है, उन कोणों की कोसाइन होती है जो कोई सदिश क्रमशः एक्स अक्ष से, वाई अक्ष से और जेड अक्ष से बनाता है। अर्थात किसी सदिश, देखिए यहाँ पे लिखा है किसी सदिश की दिक्कोज्याएं, देखो किसी सदिश की दिक्कोज्याओं के वर्गों का योगफल सदैव कितना होता है सुन देखिए, इकाई होता है। किसी सदिश के दिक्कोज्याओं के वर्गों का योगफल हमेशा यानी सदैव क्या होगा सुन देखिए, इकाई होता है। कितना होता है सुन बताइए, इकाई होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है सुन देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है। क्या है सुन देखिए, सदिश वियोजन का अनुप्रयोग, सदिश वियोजन का अनुप्रयोग। तो सदिश वियोजन का अनुप्रयोग जो है स्टूडेंट्स हमेशा कहाँ पे किया जाता है देखिए, किसी रोलर को, यानी किसी रोलर को खींचने अथवा धकेलने में हम लोग क्या करते हैं, सदिश के वियोजन का अनुप्रयोग करते हैं। तो क्या लिखा है देखिए कि रोलर को खींचना धकेलने की अपेक्षा अधिक सरल है। अधिक क्या है, सरल है, यानी किसी भी रोलर को खींचना धकेलने की अपेक्षा अधिक सरल होता है। कैसे स्टूडेंट्स, इस बात को हम लोग समझते हैं। देखिए मान लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका एक रोलर रखा हुआ है, मान लेते हैं इस रोलर का भार कितना है देखिए, इस रोलर का भार जो हो गया वो हो गया mg, m इंटू जी। रोलर का भार कितना हो गया देखिए, m इंटू जी। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको सबसे पहले क्या करते हैं, धक्का देते हैं। जब आप इसको धक्का दोगे तो कुछ इस प्रकार से धक्का दोगे, देखिए जैसे स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप अगर फोर्स लगाते हो, धक्का देते हो, तो इसके दो घटक हो जाएंगे। देखिए ये हमने एक धक्का लगाया, यहाँ पे क्या लगा रहा है बताइए, धक्का। F फोर्स से आप धक्का लगा रहे हो, मान लो ये एंगल थीटा है, तो इसका घटक हो जाएगा इधर F cos थीटा और इधर घटक हो जाएगा कितना से देखिए F sin थीटा, F sin थीटा, F sin थीटा। अब स्टूडेंट्स सेम हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करते हैं किसके लिए, खींचने के केस में। अब खींचने के केस में जब आप स्टूडेंट्स आप ड्रॉ करोगे फोटो को तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भार हो गया mg, जब आप इसको खींचोगे तो कुछ इस प्रकार से खींचोगे। अब यहाँ पे दो घटक होंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। मान लेते हैं कितना से आप खींच रहे हो, F फोर्स से ये एंगल कितना है देखिए थीटा, तो इधर हो जाएगा हमारा F cos थीटा और इधर हो जाएगा हमारा कितना है देखिए F sin थीटा, F sin थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स ये हम लोग क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, यहाँ पे धक्का दे रहे हैं, यहाँ पे खींच रहे हैं। यहाँ पे आपका भार कितना सा स्टूडेंट देखे, m इंटू जी, m इंटू कितना स्टूडेंट देखे जी। अब यदि स्टूडेंट्स हम लोग बात करें नॉर्मल की, इसकी बात करें स्टूडेंट देखे नॉर्मल की, नॉर्मल यानी अभिलंब बल की। देखिए यहाँ पे लिखते हैं एक अभिलंब, तो अभिलंब हमेशा यहाँ से बिल्कुल ऊपर की ओर, ये रहा हमारा एक अभिलंब, यहाँ से भी क्या रहेगा एक बिल्कुल ऊपर की ओर अभिलंब। इस अभिलंब को हम लोग लिखते हैं n, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स n। n क्या है स्टूडेंट बताइए, तो n है हमारा अभिलंब। n क्या है स्टूडेंट बताइए, अभिलंब बल, अभिलंब बल। अब दोनों ही केस में स्टूडेंट्स हम लोग अभिलंब बल को लिखने की कोशिश करते हैं। जब धक्का के केस में आप अभिलंब बल को लिखोगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट देखिए n इक्वल टू क्या बन जाएगा, n इक्वल टू बन जाएगा mg प्लस का F cos थीटा। और खींचने के केस में क्या बनेगा इसमें देखें,
खींचने में बन जाएगा n इक्वल टू mg माइनस का f साइन थीटा। f क्या बन जाएगा इसमें देखिए, साइन थीटा। अब हम लोग स्टूडेंट्स एक घर्षण का फॉर्मूला जानते हैं। किसका फॉर्मूला इसमें बताइए, घर्षण का। तो घर्षण का फॉर्मूला कितना होता है इसमें देखिए, घर्षण होता है स्टूडेंट्स F इक्वल टू म्यू इंटू एन। म्यू इंटू कितना है देखिए, एन। अब जैसे ही स्टूडेंट्स एन की वैल्यू को आप यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पे घर्षण यहाँ ज्यादा हो जाएगा और खींचने में घर्षण क्या हो जाएगा इसमें देखिए, कम हो जाएगा। तो घर्षण की वैल्यू खींचने की केस में, खींचने में कम लगता है किसके केस में, धक्का लगाने के केस में। तो हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग कह सकते हैं कि घर्षण का वैल्यू जो है वो खींचने में कम लगता है और धक्का देने में क्या होता है इसमें बताइए, ज्यादा लगता है। तो यही कारण है कि हम लोग कहते हैं कि किसी भी रोलर को खींचना जो होता है वो आसान होता है किसके कंपैरिजन में, धक्का देने की कंपैरिजन में। ओके, धक्का देने के कंपैरिजन में। ओके स्टूडेंट्स, इस n को, इस म्यू को कहते हैं स्टूडेंट्स हम लोग घर्षण गुणांक। म्यू को क्या कहते हैं इसमें बताइए, घर्षण गुणांक। हम लोग घर्षण वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे इसको, घर्षण गुणांक। सिर्फ इस बात को समझने के लिए यहाँ पे ये डिटेल बताया गया है ताकि हम लोग समझ सके कि सदिश वियोजन का अनुप्रयोग करने से क्या फायदा होता है। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, रोलर खींचने और धक्का देने में। यानी रोलर को खींचना बहुत आसान होता है किसके कंपैरिजन में, धक्का देने की तुलना में। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम लोग आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सब लोग इसके प्रॉपर नोट्स जरूर मेंटेन करें और साथ ही साथ टाइम टू टाइम आप इसे रिवाइज करते रहें। सभी स्टूडेंट से रिकमेंड है कि वीडियोस को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो लोग भी इसका ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज उठा सकें। अगर आप हमारे चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो आप सभी को उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।